हेलो दोस्तों, नमस्कार। DDGS एजुकेशनल सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यय। पिछले वीडियो में हमने कृत प्रत्यय की चर्चा की थी। कृत प्रत्यय हम लोग पूरी रूप से पढ़ चुके थे। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं कि तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय पहचानेंगे कैसे, तद्धित प्रत्यय है क्या चीज़, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। तद्धित प्रत्यय है भैया जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले शब्द को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्धितांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग संज्ञा, अब हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या चीज़ है, संज्ञा क्या है बताइए। जैसे संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। किसको कहते हैं? उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, अवस्था, गुण इत्यादि के नाम के बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। क्या फिर से कहिए, फिर से हम लोग कहेंगे किसी विशेष वस्तु, यानी क्या? विशेष वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, भाव हो, गुण हो, क्या हो? अवस्था हो इत्यादि नाम से क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा में जैसे संज्ञा मिठास क्या है? मिठास क्या है? संज्ञा है। मीठा क्या है? क्या है मीठा? मूल शब्द है, इसमें आस शब्द लग गया, क्या हो जाएगा? पीछे से आस शब्द जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? मिठास। मिठास कौन सा शब्द है? संज्ञा है। ठीक है। क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना। जैसे प्यास, एक मिनट इरेज करने दीजिए। और उदाहरण देख लीजिए। जैसे ऐसे प्यास में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आ प्रत्यय लगा हुआ है। प्यास में आ प्रत्यय लगा करके हम लोग क्या बना दिए? प्यास। ठीक है। इसमें मूल शब्द प्यास में क्या होगा? प्यासा होगा। ठीक है। प्यासा में आप शब्द लगा दिए, क्या हो जाएगा? प्यासा शब्द हो गया। ठीक है। और जैसे दूसरा देख लीजिए, बोझ में आप प्रत्यय जोड़ करके क्या हो जाएगा? बोझा। ठीक है। इसमें हम लोग सीधे देंगे संज्ञा का बोध हो रहा है, जहाँ पर सर्वनाम का बोध हो रहा है, जहाँ पर विशेषण का बोध हो रहा है। ठीक है। वहाँ पर हम सीधे सीधे समझ जाएंगे ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। और तद्धित प्रत्यय के भी बहुत भाग होते हैं, बहुत पार्ट होते हैं। ठीक है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। आइए इसको इरेज करते हैं। और कोई उदाहरण देना चाहते देख सकते हैं। जैसे क्या हो गया है? जैसे कड़ुआहट। ठीक है। कड़ुआहट में क्या होगा? कड़ुआ
कड़वा प्लस आहट, ठीक है, कड़ुआ धन आठ, इसको अगर आहट शब्द जो है कड़ुआ में जुड़ रहा है, इसका मतलब संज्ञा का बोध करवा रहा है। कड़ुआ जो है एक संज्ञा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कड़ुआहट, कड़ुआहट, ठीक है। चलिए और हम लोग आगे देखते हैं, कृदांत और तद्धित प्रत्यय में अंतर। कृदांत और तद्धित प्रत्यय में अंतर, अंतर क्या है? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में लगता है। समझ में आया? कृत प्रत्यय में हम बताए थे आपको, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है। कृत प्रत्यय कैसे पहचानेंगे? क्रिया या धातु के अंत में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और जब तद्धित प्रत्यय पहचानेंगे तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में अगर प्रत्यय जुड़ता है तो हम उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया? जैसे कृत प्रत्यय में कोई जोड़ लीजिए, जैसे कि जलना, जलना क्रिया हो रही है ना, जलने का काम कर रहा है, एक कृत प्रत्यय के अंतर्गत हम समझेंगे। और तद्धित प्रत्यय जैसे हो गया, ठीक है, कि जैसे हो गया कि लंबान, ठीक है, लंबान में क्या हो गया, हमको संज्ञा का बोध करा रहा है, इसलिए हम समझेंगे कि तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय के 8 भाग हैं, 8 पार्ट हैं। नंबर 1 है कृतवाचक, नंबर 2 है भाववाचक, नंबर 3 है ऊनवाचक, नंबर 4 है संबंधवाचक, नंबर 5 है अपत्यवाचक, 6 है गुणवाचक, 7 है स्थानवाचक, 8 है और हम लोग अब दूसरा प्रत्यय पढ़ने चल रहे हैं, तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा जो है, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा हम लोग पिछले वीडियो में दिए हैं। हम लोग तद्धित प्रत्यय की परिभाषा हम लोग बार फिर से पढ़ेंगे। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं, यानी संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण के अंत में अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। आइए तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हम लोग देखने चल रहे हैं, जैसे भूख, ठीक है, भूख, प्यासा, बोझा, खटका इत्यादि। मतलब जैसे भूख में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रश्न पूछ सकता है। भूख में भूखा आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, भूख जो है मूल शब्द हो जाएगा। जैसे प्यासा, प्यासा में प्यास, ठीक है, प्यास जो है मूल शब्द है, लेकिन उसमें आ जुड़ गया है प्रत्यय के रूप में, क्या हो गया है, आ जुड़ने के बाद क्या हो गया, प्यासा हो गया है। बोझ, बोझ, बोझ में आ प्रत्यय जुड़ा है, क्या हो गया है, बोझा। खटका, खटका में आ प्रत्यय जुड़ा है, क्या हो गया, खटका, ठीक है। इसी तरह अगला है आई का। आई प्रत्यय हम लोग देखेंगे, हर मूल शब्द के आगे आई हम लोग जोड़ देंगे, प्रत्यय शुद्ध रूप से तद्धितांत प्रत्यय के रूप में माना जाएगा। जैसे माना गया है विदा, विदा में अगर आई प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, विदाई। अच्छा, ठीक है, अच्छा में अगर आई प्रत्यय लगा देते हैं क्या हो जाएगा, अच्छाई। भला, भला में अगर आई प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, भलाई। बुरा, बुरा में अगर आई प्रत्यय लग जाता है तो हो जाएगा बुराई। उसको होगा चतुर, मूल शब्द क्या है, चतुर। मूल शब्द चतुर में अगर हम आई शब्द लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, चतुराई, ठीक है। ठाकुर, ठाकुर में अगर आई शब्द लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठाकुराई, ठीक है।
आ अध अध में अगर आई शब्द जोड़ दिया जाए, आई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अधमाई। ठीक है। इस तरह अगला आगे और हम लोग उदाहरण को देखेंगे। उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे देखिए अगला उदाहरण है आन प्रत्यय जोड़ना है। आन प्रत्यय में अगर लंबा, जैसे लंबा क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। इसमें आन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लंबान। क्या हो जाएगा? लंबान। ठीक है। जिसे चौड़ा मूल शब्द है, चौड़ा में अगर मूल शब्द आन प्रत्यय के रूप में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? चौड़ान। ठीक है। ऊंचा मूल शब्द है, ऊंचा में अगर प्रत्येक रूप में आन शब्द जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऊंचान। ठीक है। नीचान इत्यादि। ठीक है। अगला देखिए आना। ठीक है। अब मूल शब्द जो रहेगा, मूल शब्द में अगर हम प्रत्यय आना शब्द लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे हमारा तद्धितांत प्रत्यय के रूप में माना जाएगा। जैसे माना गया है राज, राज मूल राजपूत, राजपूत जो है मूल शब्द है, उसमें आना प्रत्यय लग गया है, राजपूताना। ठीक है। हिंदू, हिंदू में हिंदुआना, हिंदुआना। ठीक है। तेलंग, तेलंग में अगर आना प्रत्यय जुड़ गया है तो क्या हो जाए? तेलंगाना। ठीक है। आव प्रत्यय हम लोग को देना है। आव प्रत्यय है, और आव प्रत्यय में अगर हम लोग मूल शब्द जोड़ देते हैं, मूल शब्द के पीछे अगर हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे घर का होता है घराऊं, पंडित के पंडिताऊं। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बने रहते हैं। आइए हम लोग 6 नंबर देखेंगे। ठीक है। 6 नंबर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं कि आर, आर एक क्या है? प्रत्यय है। आर प्रत्यय जो है एक, समझ लीजिए, एक मूल शब्द के आप पीछे जोड़ करके प्रत्यय को लगाएंगे। ठीक है। अगर एक मूल शब्द है, मूल शब्द के पीछे आर शब्द लगाएंगे तो आगे जो उसका अर्थ निकलेगा वो तद्धित प्रत्यय कहेंगे उसको। जैसे क्योंकि इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में, ठीक है। अब कुम्हार क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। सर्वनाम है, सर्वनाम के पीछे हम लोग आर लगाए रहेंगे। ठीक है। ऐसे कुंभ, कुंभ के आगे अगर हम लोग आर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? कुंभकार। चर्म, चर्म आगे अगर हम लोग कार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुंभकार, चरमार। ठीक है। अगर लोहा हो गया, लोहा के आगे अगर हम लोग आर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लोहार। ठीक है। अगर दूध के आगे अगर आर लगा देंगे क्या हो जाएगा? दूधार। ठीक है। आइए आरा या आरी से हम लोग देखेंगे। ठीक है। जैसे हत्या मूल शब्द है। ठीक है। हत्या मूल शब्द है, उसमें अगर आरा शब्द प्रत्यय जोड़ देंगे या आरी प्रत्यय जोड़ देंगे उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर आरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो हत्यारा हो जाएगा, लेकिन अगर हत्या मूल शब्द आगे और पीछे अगर प्रत्यय हम लोग आरी जोड़ेंगे, आरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हत्यारी। ठीक है। हत्या उसके बाद जैसे हो गया घसियारा। ठीक है। घसियारा हो गया। ठीक है। भिखारी, पुजारी। जैसे आवट है, आवट नीम। ठीक है। जैसे नीम के पीछे, नीम के पीछे क्या जोड़ेंगे? आवट प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा? मिलावट, अमावट आदि। ठीक है। आस, आस प्रत्यय हम लोग किसके आगे जोड़ेंगे? क्या किसके आगे जोड़ेंगे? एक
विशेष के आगे जोड़ेंगे। जैसे मीठा, मीठा में आस, खटास आस जुड़ा, निदास आस जुड़ा न, नींद के निदास। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। अच्छा, आहट, आहट को हम लोग अगर चिकना है उसमें आहट प्रत्यय जोड़ देते हैं, क्या हो जाए, चिकनाहट, गर्माहट, कड़ुआहट, मुस्कुराहट इत्यादि। दोस्तों